अब स्टूडेंट्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मिस्टर ए हैज परचेज अ न्यू मशीन वर्थ ₹50 crores. The machine is imported from a foreign country and its utility for his manufacturing business is so high that it is going to have a huge impact on his business for coming years. There is a great amount of uncertainty about the trend related to demand generated in the market. The decision is still considered as a good one by his close advisors. क्वेश्चन क्या है? विच पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स कैपिटल डिसीजन आर हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ, ठीक है। तो आप अगर देखो, ये देखो मशीन कितने की है। अब एक इंडिविजुअल जो है वो 50 करोड़ लगा रहा है, तो ये क्या हो गया? लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, ठीक है। इसको यहीं पे लिख लेते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। एक पॉइंट क्या हाईलाइट हुआ है? लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ से इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, एक ये हो गया। और देखते हैं कौन सा पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। देखो, द मशीन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हिज बिजनेस फॉर कमिंग ईयर्स। ये लाइन देख रहे हो आप? सो हाई, ये कमिंग ईयर्स का जो टाइम ये है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, राइट। ये लिख लेते हैं हम। तो इसको भी जोड़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स कैपिटल डिसीजंस है, ठीक है ना। चैप्टर में आगे जाके आपको मिलेगा, इसको भी आपने करना है। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक छोड़ दिया। पूरा चैप्टर जब करा जाता है तो ढंग से ही, तभी ढंग से कवर होता है, ओके। अब आप ये लाइन देखिए, देयर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ अनश्योरिटी अबाउट द ट्रेंड रिलेटेड टू डिमांड जनरेटेड। यही तो है रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस हैं किसके, ये, राइट। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। XYZ has decided to give a good dividend to its shareholders this year, ठीक है। However, a financial institution which had given loan to it had appointed a nominee among the board of directors of XYZ. The financial institution has objected to this decision through its nominee and reminded the organization of a condition. According to this condition, the company can't declare dividends. तो ये एक देखो, यहाँ पे क्लियरली एक सिचुएशन निकल के आ रही है कि यहाँ पर किसी से आपने लोन लिया और फिर आप उसकी अनुमति के बिना, उसके बिना आप, उसने क्या लगा रखा है आपके ऊपर? कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट लगा रखा है कि जब तक आप उसका लोन पे नहीं करोगे आप डिविडेंड नहीं दे सकते। मेंशन टू मोर फ्रॉम योर साइड। तो एक हो गया कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन हो गया। और एक और ले लेते हैं, ये है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ये हमने अपनी तरफ से बता दिया, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम आगे जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं। ABCDE Limited has generated consistent profit during last 5 years. The organization has decent cash flow position. In a recent meeting of board of directors, it is decided that they are going to invest in a company XYZ in order to figure out if the company is capable of paying its debt. They have decided to prefer debt service coverage ratio over investment coverage ratio. Give reason in support of your answer. देखिए, ये बिल्कुल एक थ्योरेटिकल आंसर है इसका, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। हम ये भी बोल सकते हैं कि वाई DSCR इज अ बेटर इंडिकेटर देन ICR, ठीक है ना। तो DSCR जो होता है उसके अंदर अगर उसका हम फॉर्मूला देखें और उसको एनालाइज करें और हम ICR को एनालाइज करें, ICR क्या है? इबिट अपॉन इंटरेस्ट। तो हाउ मेनी टाइम्स माई इबिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैन सर्व द इंटरेस्ट ऑन माई डेट, यही तो है ना। ये सिर्फ एक रेशियो है। लेकिन डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है?
अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन अपॉन इंटरेस्ट जो हमने पे करना है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन जो हमारी है, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हमारा कितने अच्छे तरीके से हमारी कंपनी डेट को सर्व कर सकती है, ये चीज बढ़िया तरीके से समझाता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो DSCR, ठीक है, इज अ बेटर इंडिकेटर। व्हाई इट इज अ बेटर इंडिकेटर देन ICR? ICR से क्यों बड़ा इंडिकेटर है? ठीक है, ICR से बड़ा क्यों इंडिकेटर है? एज इट रिफ्लेक्ट्स एज इट रिफ्लेक्ट्स as it reflects the cash flow position and actual earning capacity of a company। ठीक है ना, देख रहे हो ना, कैश फ्लो पोजीशन बता रहा है एंड, ठीक है ना, एक्चुअली हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, सॉरी, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, दो चीजें बता रहा है। और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन भी बता रहा है कि आखिर रीपेमेंट ऑब्लिगेशन कितनी है। भाई इबिट में तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट पता लगता है, लेकिन हमें रीपेमेंट ऑब्लिगेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता लगता। लेकिन डेट सर्विस कवरेज रेशियो में हमें कैश फ्लो पोजीशन पता लगती है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन भी पता लगती है, राइट। तो ये इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। XYZ Chemicals is a well-known brand in the field of manufacturing chemicals. It has got monopoly in manufacturing three chemicals for which the raw material comes from foreign countries. Recently, due to global developments, the countries exporting the raw materials to XYZ have denied the material at existing quotations. What will happen to the working capital requirement? It will increase. Working capital requirement will increase. And why it will increase? Because of the availability of access to raw material, availability of raw material, ये वो फैक्टर है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल डिफिकल्ट हो गई है ना, तो इसका मतलब अब अपने आप उसका आउटकम ये होगा कि आपको ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा रॉ मटेरियल मंगवाने में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17। A, B, C, D, E, and XYZ are two leading coffee selling companies in the market. During last 3 years, there have been efforts from both the companies to capture each other's market share. Due to this, they have decided to extend liberal credit terms to their customers. In order to give stiff competition to each other, the firms have also increased their investments in advertisements. How do you think the working capital requirements of the two firms should have got affected? देखो, working capital requirement both the firms will increase, ठीक है ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज। तो ये एक चीज हमको देखने को मिलेगी और वो ये है कि द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज, राइट। और जो दूसरी चीज है, आइडेंटिफाई टू फैक्टर एसोसिएटेड विद इट इफ दे एग्जिस्ट इन द अबव पैराग्राफ। और जो फैक्टर्स यहाँ पे हाईलाइटेड हैं वो क्या है? क्रेडिट अलाउड, और दूसरा कौन सा है? इंक्रीज इन कंपटीशन। ठीक है, ये हो गया इंक्रीज इन कंपटीशन। अब अगर हम देखें यहाँ पर, देखो अंडरलाइन भी कर देते हैं इसको, कैप्चर ईच अदर्स मार्केट शेयर, तो ये क्या है? ये वाला पॉइंट जो है, राइट। एक सेकेंड मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ से देखते हैं, गिविंग स्टिफ कंपटीशन टू ईच अदर एंड आल्सो इंक्रीजिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स इन एडवर्टाइजमेंट्स, राइट। एंड दे हैव डिसाइडेड टू एक्सटेंड लिबरल क्रेडिट टर्म्स टू देयर कस्टमर्स। क्रेडिट अलाउ इनका बढ़ गया है। और यहाँ पे ये देखो, इस पॉइंट से अगर हम देखें लिबरल क्रेडिट, तो कार अलाउड हो जाएगा। और स्टिफ कंपटीशन से अगर हम देखें तो इंक्रीज इन कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है ना, हमारे फैक्टर्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आते हैं। सर्वेश इज अ हार्ड वर्किंग, Sarvesh is a hard working operations manager. He works in a pharmaceutical company.
Recently, he gave suggestion to his superiors to install 2 new machines in order to provide uniqueness in composition of the manufactured medicine. ताकि जो manufactured medicine है उसमें uniqueness आए. According to him, this step will also increase the effectiveness of the medicine. ठीक है. अच्छा, how will his suggestion affect the fixed capital requirement of the company? कैसे ये suggestion fixed capital requirement को impact करेगा? तो answer is fixed capital requirement will increase. भाई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन तो हो ही रहा है ना. आप एक एक मशीन ले रहे हो और 2 मशीन्स लगा रहे हो आप, तो इससे होगा विल इंक्रीज. ठीक है, ये तो हो गया फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज. और आइडेंटिफाई द इंडिकेटेड फैक्टर इन द केस. तो ये क्या चीज़ है? ये है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज द फैक्टर. तो यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, ओके. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, सॉरी 19 के ऊपर. Ratan was a renowned builder. He got an order to construct a school building from Mr. Raman Saxena. After completing almost half of the project, he was asked to halt the construction. This was due to the incapability of Mr. Saxena to provide finance to continue the construction. No activity was noticed in the half constructed structure for another 5 years. Finally, the land was sold to a steel company. The funds spent by Mr. Saxena ultimately proved to be wasted money. Which type of decision was taken by Mr. Saxena? ये तो आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा यहाँ पे. एक फिक्स कैपिटल डिसीजन उन्होंने लिया यहाँ पर. और क्योंकि ऐसा हो गया कि वो भाई ऐसा तो है नहीं कि अगर आप ब्रिज बना रहे हो आधा बना दो उसका कोई यूज़ नहीं, वो पूरा ही करना पड़ता है, नहीं तो वो सारा पैसा वेस्ट हो जाता है. फिक्स कैपिटल डिसीजन है ना. और ठीक है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंस, तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें 3 हाईलाइट हुए थे, याद है? लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, रिस्क इन्वॉल्व, है ना. 2-3 क्वेश्चन पहले हमने क्वेश्चन किया था. यहाँ पर वो चौथा पॉइंट रह गया था, तो वो यहाँ कवर हो गया, इरिवर्सिबल डिसीजन. अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, फिक्स कैपिटल डिसीजन लिया है और वो प्रोजेक्ट बीच में आपने उसमें से पैसा हटा लिया, आपने कदम खींच लिया वापस, तो फिर होगा क्या? इट इज़ गोइंग टू बी एन इरिवर्सिबल डिसीजन. यू विल हैव टू लीव दैट प्रोजेक्ट. ठीक है ना, ये एक चीज़ होती है इसमें. जैसे मैंने कहा ब्रिज आधे नहीं बनाए जाते, और ब्रिज फिक्स कैपिटल डिसीजन ही होते हैं. मकान आधे नहीं बनाए जाते, कोई फ़ायदा नहीं है. छतें नहीं लगी हैं, दीवारें बन गई हैं, या आधे-आधे कंस्ट्रक्शंस का कोई रहता नहीं है वहाँ पे. ठीक है? अच्छा, a well-known petrochemical company has decided to take a loan of rupees 50 crores. These funds will be used for installation of latest machines and will help the organization improve its long-term efficiency. The machines will be imported from abroad. However, the debt equity ratio of the company will become 2.5:1 after the implementation of this decision. The current debt equity ratio is 2:1. Which kind of decision is indicated in the above case? तो ये decision जो indicate हो रहा है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन. बिल्कुल सही बात है जी. यहाँ पर हम डेट ले रहे हैं, तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन है, राइट. नेम एनी 4 फैक्टर्स व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन. कोई भी आप अगर 4 आप यहाँ देखो, तो उसमें कौन-कौन से हो सकते हैं? आप वहाँ पर कॉस्ट ले सकते हो, राइट. रिस्क दिमाग में रख सकते हो. आप वहाँ पे क्या कहते हैं, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दिमाग में रख सकते हो. ठीक है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दिमाग में रख सकते हो, ताकि फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा ना बढ़ जाए. कंट्रोल कंसिडरेशन रख सकते हो ताकि आपके मैनेजमेंट के हाथ से कंट्रोल ना चला जाए ज़्यादा शेयर्स इशू करके. तो ये आपके कुछ ये 4 हो गए. ठीक है. व्हाट कैन बी द नेगेटिव आउटकम ऑफ दिस डिसीजन फॉर द कंपनी? आपने डेट इतना बढ़ा लिया, तो आप डेट बढ़ा रहे हो, डेट तो आपको प्रेफर कर रहे हो, बट फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज. फाइनेंशियल रिस्क विल इंक्रीज due to increase in fixed financial costs. ठीक है, ये हो जाएगा. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर. An FMCG company has decided to issue equity shares to raise finance. The Sensex, which reflects the condition of the market, has been falling continuously. All major market predictors have predicted the continuous falling of the market for coming 2 weeks. Which type of decision has been taken by the company? कंपनी ने यहाँ पर
कौन सा डिसीजन लिया है? तो कंपनी ने यहाँ पर फाइनेंसिंग डिसीजन लिया है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे फंड्स रेज कर रही है शेयर्स इशू करके, राइट? कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो आसान सा है। उसके बाद विच फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन, दिस डिसीजन इज इंडिकेटेड अबव, ठीक है ना। अब आप देखो, अगर यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं तो द सेंसेक्स रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन ऑफ द मार्केट हैज बीन फॉलोइंग कंटिन्यूअसली। कैसी कंडीशन है? बेयरिश कंडीशन है। तो द स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, यहाँ पे पॉइंट हाईलाइटेड है, द सिचुएशन इज बेयरिंग, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब आप एक चीज देखो, सिंस द मार्केट इज बियरिश, ठीक है ना, बियरिश है मार्केट, द कंपनी शुड नॉट इश्यू equity shares during this period, ठीक है। इस पीरियड में कंपनी को अब शेयर्स इशू नहीं करने चाहिए, क्योंकि मार्केट बेयरिश है, वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक बात है ना। और ये बात हमें कहाँ से पता लगती है? ये बात हमें यहाँ से पता लगती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 22। ABCD Finance has issued securities through the internet. It has entered into a contract with the stock exchange. A SEBI registered broker, XYZ Limited, has accepted the applications and will be informing the organization timely. Which method of flotation is indicated in the above case? यहाँ पे कौन सा, आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, गलती से हमने उसका एक क्वेश्चन बना लिया है, और इस क्वेश्चन को हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, ताकि ये आपका चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन बन जाए। विच टाइप ऑफ कॉस्ट्स, इसको चेंज कर लेते हैं, विच टाइप ऑफ कॉस्ट्स विल बी इनकर्ड बाय द कंपनी। चलो ये कर लेते हैं, इसको बन गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आप देखो, एबीसीडी ने वो किया था, किस तरीके के कॉस्ट यहाँ पे होंगे? विच टाइप ऑफ कॉस्ट विल बी इनकर्ड? सिंपल सी बात है, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है ना। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट होते हैं द कॉस्ट विच आर इनकर्ड बाय अ कंपनी, क्योंकि अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर रहा है, राइट। तो शेयर जब आप इशू करते हो तो आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट होती है, पब्लिशिंग चार्जेस हैं, प्रिंटिंग चार्जेस हैं, अंडर राइटर्स कमीशन है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ बियर आप करते हो। तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। A leading company in the field of entertainment has decided to declare dividends this year. The meeting of board of directors is discussing a very important factor which is going to have impact on their decisions. SEBI has made it clear that its guidelines should be followed by companies when they declare dividends. Which factor affecting dividend decision is indicated in the above case? यहाँ पे हमारा आ जाएगा लीगल कंस्ट्रेंट, ठीक है ना, जो, ठीक है, हमने कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट दो बार पढ़ा था, लेकिन लीगल कंस्ट्रेंट पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था। यहाँ पे वो लीगल कंस्ट्रेंट हो, ठीक है। सेबी कहती है कि आपको डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करने के बाद इस तरीके के कुछ उसके अंदर वो है, करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट से ही पे किया जाना चाहिए, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करने के बाद पे किया जाना चाहिए डिविडेंड। ये सब चीज़ें लीगल कंस्ट्रेंट के अंदर आती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 and 25. Ajit is running a factory which manufactures a product. The conversion of raw material into the finished product takes a lot of time. His clients also expect him to deliver the finished product of very high quality. However, when it comes to payment, Ajit has to wait for weeks. He can't do anything about it, because if he puts pressure on his clients for quick payment, he might lose to his competitors. What do you think will be the working capital requirement? अब ऐसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इट विल बी हाई, इट विल डेफिनेटली बी हाई, बट व्हाई इट विल बी हाई? तो 4 फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो इसको हाई बना सकते हैं? सो हम देखते हैं, एक तो नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, नेचर ऑफ बिजनेस,
और कन्वर्जन ऑफ टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये हो गया प्रोडक्शन साइकिल का लंबा होना, ओके। His clients also expect him to deliver the finished products of very high quality. However, when it comes to payment, Ajit has to wait for weeks. He can't do anything. He might lose to his competitors. So एक ये point हो गया, ये हो गया इसको हम बोल सकते हैं level of competition। और ये जो point है when it comes to payment, he has to wait for weeks। तो ये हो गया credit allowed, ठीक है ना, credit allowed। तो यहाँ पे हम definition देख लेते हैं। यहाँ पर हो गया nature of business, ठीक है। ये हो गया factor, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू, ये हो गया प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। यहाँ पर हो गया क्रेडिट अलाउड, जो पेमेंट की बात हो रही है, ठीक है। और क्विक पेमेंट ही माइट हैव टू लूज टू हिज कंपेटिटर्स, यहाँ पर हो गया लेवल ऑफ कंपटीशन, ठीक है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, ये इससे कनेक्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये वाला पॉइंट, ठीक है। रॉ मटेरियल ये वाला पॉइंट हो गया, क्रेडिट का ये हो गया, ठीक है। वेट हैव टू वीक्स एंड लेवल ऑफ कंपटीशन, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स हो गए। एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फिर कैसी होगी इसकी, इट्स गोइंग टू बी हाई, हाई होगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये इसका आंसर हो गया इस वाले का। व्हाट डू यू थिंक द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। Sundar has taken the position of new operations head in a shoemaking company. He is focusing on small daily operations, which will help reduce the requirement of resources. The output, however, will either remain same or increase. What will happen to the working capital requirement of the company in the above case? Identify the factor highlighted in the above case। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई इसमें क्या रहने वाला है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ऑपरेशन हेड है, स्मॉल डेली ऑपरेशन पे ध्यान दे रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। स्मॉल डेली ऑपरेशंस पे ध्यान दे रहा है, विच विल हेल्प हिम रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कौन सा पॉइंट हुआ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है और ये हमने जोड़ लिया, ठीक है। और व्हाट विल हैपन टू द वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, इट विल रिड्यूस, बिकॉज ऑपरेशनल एफिशिएंसी जब इम्प्रूव होती है तो उससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, इट विल रिड्यूस, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, ओके। Two factory owners, Mr. A and Mr. B, belong to the same industry, have decided to work together to save each other's fixed capital requirements. Mr. A has invited Mr. B to use his high quality machines which are not used up to their full potential. Mr. B, on the other hand, has offered vast space available in his production area to Mr. A. अब यहाँ पे आप देखो, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन यहाँ इनका बढ़ रहा है, तो इट विल डिक्रीज, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल डिक्रीज, क्योंकि ये अपनी फिक्स कैपिटल को शेयर कर रहे हैं और इसी वजह से ये डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो पॉइंट हमारा है वो कौन सा है, वो है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, ठीक है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, मैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, इंक्रीज इन लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन वाला फैक्टर है ये। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखते हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसको पॉइंट को हम देख लेते हैं। ऑफर्ड वास्ट स्पेस, ये हो गया है। आई हैव डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर टू सेव ईच अदर्स फिक्स रिक्वायरमेंट। हाई क्वालिटी मशीन्स तुम हमारी यूज करो, हम तुम्हारा लैंड यूज कर सकते हैं। तो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन हो गया इसके अंदर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27, द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ XYZ टेक्सटाइल्स इज हायर देन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स बोरोड कैपिटल अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हाई है, rate of return is higher than, rate of return is higher than
इंटरेस्ट रेट। तो ऐसे में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे डेट को बढ़ाते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ईपीएस इंक्रीज हो जाएगी। दिस विल बी फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। और जो फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज हमको यहाँ मिलेगी, तो इस प्रोसेस से हम डेट बढ़ा के हम क्या करेंगे, ईपीएस को अपनी बढ़ा देंगे। ईपीएस जब बढ़ जाएगी तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 हमारा यहाँ फिनिश होता है। और इसको ढंग से रिवाइज करिएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, नॉट इवन जस्ट नाउ इन क्लास 12 बट आने वाले सालों में भी। डोंट क्विट दीज टू टॉपिक्स, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। एंड सिर्फ यही नहीं, सारे चैप्टर्स ढंग से पढ़ना। ओके स्टूडेंट्स।